अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़े ही रंजीदा दिल के साथ और बड़े ही दुखी दिल के साथ मैं वीडियो कर रहा हूं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि हम यूँ लगता है कि हम कोई इंसानों के मुआशरे में नहीं बल्कि हैवानों के, जानवरों के मुआशरे में ज़िंदा हैं। पहले शाज़ व नादर कोई हम केस सुनते थे कि कोई कहीं पर डकैती हुई और उसके बाद वो जो है डकैत वहाँ से लूट मार कर चले गए, लेकिन अब ये मामूल बनकर रह गया है। ये मामला जो है अब घरों की दहलीज तक से होता हुआ अब घरों के अंदर तक जा पहुंचा है। लेकिन जो आज मैं आपके साथ वक़ुआ पेश करने जा रहा हूँ, जो वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपनी नौइयत का इतना दिलखराश और इतना लर्ज़ाखेज़ वाक़या है कि मेरे पास आज अल्फाज नहीं हैं। क्योंकि आप सोचिए कि मैं हूँ या आप हों, क्योंकि जब आप हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, यकीन मानिए कि आपका जो वक्त है वो गुज़र नहीं रहा होता। आप चाह रहे होते हैं कि बस मेरी फ़्लाइट का जो वक्त है वो आ जाए और मैं किसी भी तरीके वहाँ पर पहुँच जाऊँ, उस खूबसूरत मुकाम पर, खूबसूरत जगह पर। मतलब आप एक एक पल जो है वो गिन गिन के गुजार रहे होते हो। क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़रा हूँ तो मुझे तो बड़ा मालूम है, और आप लोगों में से भी जो लोग हज का जो है फ़रीज़ा सर अंजाम दे के आए होंगे या फिर उम्रा की सादत हासिल करके आए होंगे, वो इस फीलिंग का जो है बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान कितना ज़्यादा जो है शिद्दत के साथ उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा होता है जब आपने जाना होता है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो वक़ुआ लाहौर में पेश आया है, इकबाल टाउन में, कि एक शख्स जो हज पे जाने की तैयारी कर रहा था और चंद घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बेटे और उसकी वाइफ भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वो फ़्लाइट तो नहीं हुई बल्कि वो ख़ुद इंसान कब्रों में जा पहुंचा। ये लाहौर का इलाका है जी, इकबाल टाउन, जहाँ पे ये वक़ुआ पेश आया है, और बड़ा ही दर्दनाक वक़ुआ है। मैं यकीन कीजिए, आज सुबह मैंने ट्वीट भी की, और मैं इतना जज्बाती नहीं होता, लेकिन इस सफ़र को लेकर मैं खुद बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, तो मुझे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, बल्कि मैंने उन दरिंदों को, उन डाकुओं को इतनी बद्दुआएँ दी। ज़ाहिर है एक कमज़ोर इंसान जो कुछ कर नहीं सकता, मैं ज़ाहिर है बोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में हो तो मैं बहुत कुछ करता, लेकिन मैं बद्दुआएँ दे सकता हूँ उन लोगों को, उन दरिंदों को, कि अल्लाह ताला उनका इबरतनाक अंजाम करे। मैं कभी इस तरह की दुआ, कभी किसी के लिए बद्दुआ करता नहीं होता, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई मुझे जब ये ख़बर सुनी कि एक शख्स जिसका नाम है शुएब फ़ारूक, वो जाता है मनी एक्सचेंजर के पास मनी एक्सचेंज करने, क्योंकि अगले दिन उनकी हज फ़्लाइट थी, तो वो अपनी अरेंजमेंट कर रहे थे। वहाँ से वो पैसे इकट्ठे करता है, पैसे लेकर चेंज करवाता है, तो 6500 रियाल उसको मिलता है। कितनी रकम बन जाएगी पाकिस्तान का? ये 4-5 लाख, 3 लाख, 4 लाख होगा, और कितना होगा। वो वहाँ से लेकर चलता है, तो ज़ाहिर है कोई मुखबरी होती है। अब मैं इस पे बाद में आऊँगा। मुखबरी होती है और उसके बाद वो अपने घर की जानिब चल देता है, तो दो जो डाकू है साइकिल सवार, वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वो पीछे करते करते उनके जो इकबाल टाउन है, शाम के वक्त उस जो है वो हदूद में उनके अपने घर के पास वो पहुंच जाता है। और आजकल ये नया तरीका ढूंढ लिया गया है कि किसी भी शख्स को फॉलो किया जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है, गाड़ी या बाइक उसकी होती है, वो बंद कर लेता है, दरवाज़ा खोलने लगता है, तो ज़ाहिर उसके पास उस वक्त भागने के जो ऑप्शन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो जब वो बिल्कुल सड़क पे आ जाता है, तो उसको वहाँ पर जाके दबोच लिया जाता है और उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे पहुँचता है और पहुँच के जो डाकू हैं उसको वहाँ पर उसके घर के दरवाज़े पर, दहलीज पर उसे पकड़ लेते हैं और उससे पैसे छीनना चाह रहे होते हैं। तो मीनवाइल वो आगे से मुज़ाहमत करता है, तो शुएब फ़ारूक के टांग पे वो फायर मार देते हैं। अब वो ज़ख्मी होता है, ज़ाहिर है शोर शराबा होता है, तो उसके घर से वालिद जो है, जिनका नाम है, जो 58 बरस उनकी उम्र थी, फ़ारूक आज़म उनका नाम था, वो भाग के बाहर निकलते हैं। वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। वो बाहर भाग कर आते हैं, तो जैसे ही वो निकलते हैं तो जो डाकू हैं वो सीधा स्ट्रेट उनको वो फायर मारते हैं, जो उनके सीने पे लगता है, और वो ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन जहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जी। देखें, उनकी नीयत थी हज पे जाने की,
वो तो अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए और कबूल फरमाएगा भी इंशाल्लाह। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मोहम्मद शुएब फ़ारूक, वो माल रोड से जी मनी एक्सचेंजर से ये पैसे लेके आए थे और एफआईआर में ये बताया गया कि घर के दरवाजे पर डाकुओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर को ज़ख्मी किया और फायरिंग की जब आवाज़ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के वालिद बाहर आए तो डाकुओं ने उनके सीने पर गोली मारी और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ गए। अब बताया जाता है कि फ़ारूक की जो बाएं पिंडली है उस पर फायरिंग हुई, जिसकी वजह से ज़मीन पर गिर गए और डाकू उनसे 6500 रियाल लेकर वहाँ से फ़रार हो गए। देखें, आमतौर पे होता ये है कि मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे कि ये जो मनी एक्सचेंजर है जिससे ये एक्सचेंज हुई है रकम, उसके आसपास या उसको ही ज़रूर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मुखबरी तो हुई है। ऐसे तो किसी को इल्हाम नहीं आ गया, कि किसी को ख्वाब तो नहीं आ गया कि भाई ये 6500 रियाल लेकर यहाँ से रवाना हुआ है तो इसे पकड़ लो। उसके इर्द गिर्द कोई गार्ड है या कोई भी वहाँ पर मौजूद है, उसने मुखबरी तो की है। तो पहली बात उसे, और इस वक्त तक रियासत जो है पाकिस्तान या पंजाब की हुकूमत को दिन रात एक कर देना चाहिए था इन लोगों को गिरफ्तार करने। क्या मुश्किल है पुलिस के लिए, मुझे बताइए कि क्या पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती? आए रोज़ हम सुनते हैं कि जी फलां शख्स को, डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, दबोच लिया, उसके बाद वो जाते कहाँ पर हैं? भाई इनसे जान छुड़वाएं शहरियों की। ये नहीं हो सकता कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये कहें कि लोग यूं डाकुओं के हाथों कत्लो गारत होती रहे, वो मरते रहे और रोज़े क़यामत आपसे इनका हिसाब नहीं होगा। आपसे हिसाब होगा। ये नहीं हो सकता कि हिसाब किताब ना, हिसाब किताब तो ज़ाहिर है आप हुक्मरान आपने अपनी मर्ज़ी से आप बने हैं, आपने हुक्मरानी ली है, इलेक्शन लड़ के आए हैं, तो अब हिसाब किताब तो आपका होना है। तो इन दरिंदों को पकड़े, इनको सज़ाएँ दें। वो शख्स तो इस दुनिया से चला गया, वो दिल में हसरतें लिए, ख्वाब लिए हज की, वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आप लोग तो जो है उस दरिंदे को पकड़ के, इन दरिंदों को पकड़ के जो है सज़ा दे सकते हैं। बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसलिए ख़राब है कि हमारा जो निज़ाम है वो आवे कावा बिगड़ा पड़ा है। मुल्क में निज़ाम इंसाफ है नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमा दिया था कि पिछली कौमें तबाह हो गई क्योंकि वो इंसाफ नहीं करती थी, अपने बड़ों को तो छोड़ देती, छोटों को पकड़ लेती। तो मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है? अगर है सवाल का जवाब तो यस, तो फिर ये यही होना है, यही लोग यूं ही सड़कों पर मारे जाएंगे। तो खुदारा होश के नाखुन लें। ये जो अब अनारकी है वो घर घर पहुंच चुकी है। पहले लोगों को सड़कों पर, मेन शाहराहों पर लूटा जाता था, अब घरों के अंदर आकर लूटा जा रहा है और फिर उनको मार कर वहीं फेंका जाता है। बहरहाल वो जो दरिंदे हैं उनको तो अल्लाह ताला पूछेगा। ये नहीं हो सकता कि वो इस दुनिया में अगर बच गए, पहली बात तो इस दुनिया में हिसाब दे के जाएंगे, मेरा तो बड़ा कामिल ईमान है। और अगर वो इस दुनिया से बच भी जाते हैं तो एक ऊपर अदालत बैठी है जो पूरा पूरा हिसाब कर देगी। इन दरिंदों का बहुत इबरतनाक अंजाम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जी इस फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और जो हज पे जाना चाह रहे थे अल्लाह ताला उनकी हज की नीयत को कबूल करे और हज उनको बस हज का अजर दे दे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।